तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एलिमेंट्री कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज 54.2 कार्बन, 9.2% हाइड्रोजन, 36% ऑक्सीजन, मोलर मास 132 दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, और दीज आर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस गिवन, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? इंपिरिकल फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स डू इट। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास परसेंटेज दिए हैं 54.2, 9.2 एंड 36.6। ये मास हो गए, तो इसके मोल्स आ जाएंगे 54.2 डिवाइड बाय 12, 9.2 डिवाइड बाय 1 एंड 36.6 बाय 16। तो इससे इसके मोल आ गए हैं 4.52, इसका मोल आ गया है 9.2 और इसके मोल्स आ चुके हैं 2.28। तो हम सिंपल रेशियो निकाल देते हैं। तो सिंपल रेशियो में क्या करना होता है? तो जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो। 2.28, इसको भी 2.28, इसको भी 2.28। तो इससे हमारे सिंपल नंबर आ चुके हैं ऑलमोस्ट 2। क्लोजेस्ट इंटीजर ले लो। दिस शुड बी अराउंड 4 एंड दिस इज अराउंड 1। यस, तो दिस इज द empirical formula we got it, that is C2H4O. this is empirical formula. अब हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू empirical formula होल n होता है। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू होती है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो 132 गिवन है एंड मोलर मास ऑफ empirical फॉर्मूला। तो निकाले थे empirical फॉर्मूले का मास, ये 2 into 12 plus 4 plus 16। इससे आंसर आ गया हमारा 44। तो चलो डिवाइड कर देते हैं 44, इससे ऑलमोस्ट आंसर आ गया 3। सो हमारा आंसर हो जाएगा C2H4O होल थ्राइस, इट्स बिकम 6, 12 and O3. So that is your answer. The 4 number should be the answer. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आया है वो इंपेरिकल फॉर्मूले का है, तो सभी को रिवाइज करना है इंपेरिकल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। दे आर सेइंग 2.8 10 to the minus 3 moles of CO2 is left after removing these many molecules from the x milligram of sample. The mass of CO2 initially taken, मतलब x की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं कि x मिलीग्राम में से कुछ इतने मॉलिक्यूल्स 10 to the minus 23 रिमूव कर दिए हैं, तो इतने बचे हैं। तो इसका मतलब है कि पहले हम मोल्स में निकाल देते हैं। मोल्स में निकालने से फिर मास में कन्वर्जन इजी होता है। तो मोल्स होता है गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर। तो 10 to the power 21 डिवाइड बाय द 6.02 10 to the power 23। तो इससे ऑलमोस्ट आंसर आ जा रहा है हमारा 1.66 10 to the power minus 3 मोल्स। ये CO2 क्या हो चुके हैं? रिमूव हो चुके हैं। दी CO2 रिमूव। तो बचे कितने हैं? 2.8। तो टोटल x मिलीग्राम कितना रहा होगा, या लेट्स से कि टोटल मोल्स कितने रहे होंगे? टोटल मोल्स रहे होंगे 2.8 10 to the power minus 3 जो बचे हुए हैं, और निकाल कितने दिए थे? दैट इज 1.66 10 to the power minus 3। इतने टोटल मोल्स थे। तो मोल्स का मास के पैटर्न में फॉर्मूला होता है दैट इज द गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास, और W इज नथिंग बट द X ओनली। तो चलो वैल्यू निकाल देते हैं। CO2 का मोलर मास 44 है, इसको सम कर दिया तो 10 to the power minus 3 कॉमन लिया, 2.8 एंड 1.66 ऑलमोस्ट 4.46 हो रहा है। तो वेट आ चुका है हमारा ऑन कैलकुलेशन दैट इज 196.24 10 to the power minus 3। ये ग्राम में आया है, सो 196.24 मिलीग्राम आंसर होगा। तो देख लो कौन सा आंसर मैच कर गया, थर्ड आंसर मैच कर गया। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है मोल पर। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट है दैट इज द molarity density of the 3M NaCl solution is 1.25 gram per ml। मोलालिटी निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। मोलालिटी हमारे पास क्या होती है? मोलालिटी वुड बी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू 1000 बाय डेंसिटी इनटू 1000।
माइनस मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू मोलारिटी। पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, तो मोलारिटी 3 है, 1000 आ गया, डिवाइड बाय डेंसिटी 1.25 दी हुई है, यूनिट सेम ही लेना होता है इस फॉर्मूले में। 1000 मोलर मास NaCl का होता है 58.5, मोलारिटी थी दी हुई है। तो जब इसको कैलकुलेट करते हो तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आंसर है। सो द आंसर इज कमिंग, दैट इज 2.79। तो ये मैच हो गया नंबर 2 से, एंड यूनिट हो जाएगी मोल्स पर kg। चलो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, कौन सा पैटर्न का क्वेश्चन आया 2025 में। सो consider nitric acid level 75% balance, ठीक है, and the volume in ml we have to calculate in 30 gram of nitric acid, density of this is given, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे आर सेइंग 75% मास है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 75 ग्राम HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो 30 ग्राम में कितना सॉल्यूशन होगा, x ग्राम सॉल्यूशन होगा, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 30 बाय 75 ग्राम सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ द ml इन सॉल्यूशन निकालना है, डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, और ये किसके होंगे, सॉल्यूशन के होंगे, क्योंकि डेंसिटी भी किसकी दी हुई है, सॉल्यूशन की। तो मास हमारे पास आ चुका है 100 इंटू 30 बाय 75, वॉल्यूम हमें निकालना है, डेंसिटी इज गिवन हाउ मच, डेंसिटी हमारे पास दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml। इसको कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 32 ml। That is your answer, second number. Hope everybody understood। इस तरह के मोर अपडेट के लिए कैमटाइट को सब्सक्राइब करो, ये तुम्हें और भी हेल्प करेगा। और इसकी इंटीजर टाइप आगे वाली स्लाइड में मैं दूंगी, तो उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा। ये वाला स्लाइड कनेक्ट किए हुए ओनली द MCQ सिंगल करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेट ऑफ द सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ द मैटर, नहीं है, वेट ऑफ द सब्सटेंस अमाउंट ऑफ मैटर नहीं होता, इट्स mg। मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, नहीं, ये वेट है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, So now we reached in our April shift। April shift में आ गए हैं, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट करेंगे पहले, फिर उसके बाद इंटीजर रहेगा सेपरेटली, राइट। So among 10 to the power minus 9 gram each of the following, which one will have the highest number of atom? Okay, element in these। अच्छा, अब इनके एटॉमिक नंबर जानने जरूरी है। इन जनरल वी कुड से कि मोल्स जिसके पास ज्यादा होंगे उसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल मोल्स इनटू Na, तो बाय डिफॉल्ट जिसके मोल्स ज्यादा हैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा है। तो पोलोनियम का मोलर मास होता है 209, ये सब एटॉमिक मास लिख रही हूँ। प्रोक्टोनियम का होता है 141, लेड का होता है 207 एंड प्लेटिनम का है 195। ओके, so basically moles is equal to given mass divided by the molar mass into Na। so it's very obvious कि जिसका मोलर मास ज्यादा होने वाला है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाउन होने वाला है। तो यहाँ पे पूछा है कि विच वन हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, मतलब हमें GMM और ग्राम एटॉमिक मास सबसे छोटा चाहिए, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा ये बढ़ जाएगा, राइट। तो सबसे छोटा आंसर तो प्रोक्टोनियम का आ रहा है 141, तो इसी के मोल्स भी इसके मोल्स
ग्राम एटॉमिक मास कम है तो मोल ज्यादा हो जाएंगे, मोल ज्यादा हो जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा हो जाएंगे। तो आंसर इज प्रोक्टोनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग calcium carbonate react with HCl will give you this reaction. Consider the above reaction. What mass of the calcium chloride will be formed if 250 ml of this HCl react with 1000 gram of calcium carbonate? अच्छा, अब ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का नजर आता है। जैसे हम जानते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू होती है मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स हो जाएंगे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। सो HCl के मोल्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, दैट इज 0.75 इंटू 250 इंटू 10⁻³ मोल। 10⁻³ का इसलिए मल्टीप्लाई किया, ये ml दिया था तो मिलीलीटर था तो नॉर्मल मोल में कन्वर्ट किया, नहीं तो मिली मोल्स आते। अब इसमें पता लगाना है कि मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट 1000 ग्राम दिया है तो गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है, तो ये 10 मोल्स आ गए। तो अब यहाँ पे इफ यू आर सीइंग 1 मोल के अगेंस्ट में 2 मोल चल रहा है, तो 10 मोल के अगेंस्ट में कितना चलेगा, x। तो x इज इक्वल टू आ गया 20 मोल्स HCl इज नीडेड। तो 20 मोल्स HCl नीडेड, लेकिन यहाँ पे तो इसके मोल्स बहुत कम नजर आ रहे हैं। सो दिस शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो 2 मोल्स में 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, 2 मोल HCl इज फॉर्मिंग द 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सो यहाँ पे हमारे पास 0.76250 10⁻³ मोल्स में x मोल कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो मोल्स आ जाते हैं तुम्हारे पास अराउंड 0.19/2 आ रहा है। तो मास कितना हो जाएगा, अब मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास। तो ये दिया हुआ है 0.19/2, तो W निकालना है। मोलर मास कैल्शियम क्लोराइड का होता है 111, सो दैट इज 0.19/2। तो वेट आ गया हमारा 10.54 ग्राम। इतना आंसर आ गया है 10.54 ग्राम। तो लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग that mass of magnesium required to produce 2 ml of hydrogen gas at STP with excess of HCl. So magnesium is reacting with HCl and will giving you the MgCl2 with hydrogen gas, और ये एक्सेस में है, करेक्ट। तो एक्सेस में है तो सीधा मोल कॉन्सेप्ट फॉर्म बेस लग जाएगा कि मास निकालना है और 220 ml of hydrogen gas is out. So basically that is 24 gram of magnesium is giving you 22.4 ml hydrogen based on the mole concept. So x gram of magnesium will give you the 220 10⁻³ अच्छा ml ही दिया है, okay. So basically there should be ml 22.4 into 10⁻³ ml, ये भी ml डिवाइड कर दो, आंसर निकाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी इससे। जब क्रिस क्रॉस मैट्रिक्स जाता है तो x की वैल्यू आ रही है 235.7। इतने मिलीग्राम तुम्हारा मैग्नीशियम आता है। 235.7 235 मिलीग्राम आ रहा है, दैट इज नॉट आंसर। टू 36 मिलीग्राम आता है, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Combustion of this much of organic compound will give you carbon, hydrogen, oxygen में H2O and CO2 give. The percentage of hydrogen and oxygen we have to find. ठीक है भाई, तो मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 and H2O आ गया।
CO2 है 0.307 ग्राम and H2O है 0.127 ग्राम. So technically, if the C plus O2 will give you the CO2, तो 12 ग्राम पर 44 ग्राम चल रहा था, तो 0.307 ग्राम पर x ग्राम ऑफ कार्बन चलेगा. क्रिस क्रॉस मेथड से x की वैल्यू निकल सकती है कार्बन का. हाइड्रोजन का कितना निकाल देंगे? H2 प्लस हाफ ऑफ O2 विल गिव यू द H2O. तो 2 ग्राम में 18 ग्राम चलता है, तो 0.127 ग्राम पर x ग्राम आएगा. डिवाइड कर दे तो इससे x ग्राम मिल जाएगा और इसको x डैश लिख देती हूँ. इससे x ग्राम कार्बन मिलेगा और इससे x डैश ग्राम मिल सकता है तुमको हाइड्रोजन. बचा हुआ जो पार्ट होगा वो डेफिनेटली किसका होगा? ऑक्सीजन का. चलो वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इसको क्रिस क्रॉस मेथड से करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.0837 ग्राम और यहाँ से x डैश की वैल्यू आ जाएगी क्रिस क्रॉस मेथड करोगे तो आ रहा है 0.0141 ग्राम. अब उन्होंने पूछा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो परसेंट निकालने के लिए क्या करें? हाइड्रोजन परसेंटेज, the mass of the hydrogen which we got divide by the sample mass 0.210 into 100. इससे अराउंड आ रहा है 6.72% हाइड्रोजन. बचा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना होगा जरा. टोटल सैंपल है हमारे पास 0.0210. कार्बन का है 0.0837, हाइड्रोजन है 0.0141, तो बचा हुआ ऑक्सीजन का हो जाएगा, है ना. सो इसको सॉल्व करके ऑक्सीजन का डिफरेंस आ जा रहा है, दैट इज 0.1122 डिवाइड बाय द सैंपल मास इनटू 100. तो ये करोगे तो तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा 53.41 से. तो आंसर हो जा रहा है सेकंड, दैट इज 2.67 एंड 53.41. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज टेलिंग ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना CO2 और इतना H2O निकल रहा है. सिमिलर पैटर्न. तो देख रहे हो कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चल रहा है, तो इसको होमवर्क की तरह लिखो और इसको करो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करना है. ओके, देखो ये सारे क्वेश्चन थे जो सिंगल करेक्ट में पूछे गए हैं. तो अगर तुम देखोगे मोल कॉन्सेप्ट का, तो बेसिकली मोलारिटी का क्वेश्चन आया है, मोलारिटी का, मोल के क्वेश्चन आए हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन आए हैं और कार्बन परसेंटेज या हाइड्रोजन परसेंटेज के भी आए हैं, मतलब इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो तुम्हें पूरा टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा. हाउएवर जितने क्वेश्चन हमने इस स्लाइड में सॉल्व किए हैं, अगर ये क्वेश्चन ठीक से बन जा रहे हैं, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग है. तो इसके बाद बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो बाकी के PYQs का. और कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में बताओ. इसके आगे का इंटीजर टाइप करेंगे, जिसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ लिंक, वहाँ से तुम इंटीजर टाइप को रिवाइज कर सकते हो.